क्या मतलब आपने पेशावर का फेमस चौक यादगार और हिस्ट्री में एक तहरीक चली थी पेशावर में और वो था खुदाई खिदमतगार तहरीक। इसके हवाले से आपको पता नहीं, मेरे सामने देख सकते हैं भाई माशाल्लाह, सामने सूरज जो है बस ढलने वाला है। अगर हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं तो आप जो हैं द ग्रेट बादशाह खान को तो जानते ही होंगे। बादशाही द जहान बस सिकड़ी जान लवल ही ज़्यादा कम द इंसाफ तलिल मुश्किल सब अडीर के सब कम। और गनी खान का जो ये ओवरऑल पठान, आपको पता है पश्तून वो हमेशा वायलेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पठान जो हैं वो नॉन वायलेंट होके आए हैं। गांधी जी आए यहाँ पे, बादशाह खान उनके साथ काफ़ी अच्छा उनका फ्रेंडशिप था और इत्तेफाकन आज मैंने भी रेड हुडी पहना है। और अगर ये आप ये ना कहें कि सेब भी नेशनली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशान और खुश आमदीद, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ वॉकिंग टेल्स। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो है, क्या मतलब आपने पेशावर का फेमस चौक यादगार और हिस्ट्री में एक तहरीक चली थी पेशावर में और वो था खुदाई खिदमतगार तहरीक। इसके हवाले से आपको पता नहीं है। तो आज का जो सारा व्लॉग है वो इसी दो क्वेश्चन को जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं किसाखानी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ आगे जाने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ये वही इलाका है, वही जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। मैं सिर्फ आपको ये जगह दिखाता हूँ। सामने आपको जो दो मीनार टाइप दिख रहे होंगे, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने जो दो मीनार हैं ये वही जगह है जहाँ पे शहीद, यहाँ पे कुछ जो प्रोटेस्टर थे वो शहीद हुए थे। तो अभी जो है हम उस तरफ जाते हैं और मैं आपको चौक यादगार जो रास्ता है वो सीधा इस तरफ से होके जाता है। यहाँ पे आने का सिर्फ मकसद ये था कि ये दो जो आपको मीनार हैं ये मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे भी ओपन फायर किया गया था, उसके हवाले से मैं डिटेल में बात करूँगा। और फ़िलहाल ये जो जगह है ये ओवरऑल ये किसाखानी बाज़ार, तो यहाँ पर ही जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, यहीं से उसका आगाज़ हुआ था। यहाँ पे जो फाउंडर थे उस तहरीक के, द ग्रेट बादशाह खान, और वो भी यहाँ पे थे। और ये वही जगह है, सेम जगह है जहाँ पे गांधी इंडिया के जो फाउंडर हैं तो वो भी यहाँ पे आए थे, उस प्रोटेस्ट में शरीक हुए थे। तो सिर्फ यहाँ पे आने का मकसद ये कि ये जगह आपको दिखाया जाए। और यहाँ से आगे चलते हैं और जो मेन जगह है चौक यादगार जिसे मैंने बताया, तो वहाँ पे जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में जाते हुए मैं आपको इस ओवरऑल जो तहरीक है इसके हवाले से जितना डिटेल्स मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे इस, क्योंकि हम वॉकिंग टेल्स बना रहे हैं तो यहाँ का हसल बसल भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं अगर हिस्टोरिकल और भी मुझे नज़र आई तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ यार, मैं आहिस्ता आहिस्ता अभी मुझे फील हो रहा है कि पाकिस्तान में लोग वॉकिंग टेल्स क्यों नहीं बनाते। ये यार बड़ा मुश्किल होता है। और एक तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं पॉजिटिविटी दिखाऊंगा और मैं देखता हूँ कि मैं इस प्रॉमिस को कब तक निभा पाता हूँ। सब खैर, वो सामने ज़रा आप देखें तो ये सारा यहाँ का जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बड़ा ही प्यारा लगा मुझे यार। ये देखें, ये यहाँ के कुछ कराकरी, क्या इसे क्या कहते हैं, कराकरी इस तरह का कुछ नाम है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ और चीज़ें यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसको मैं और भी जूम कर देता हूँ। चलें यहाँ से आगे चलते हैं। तो यही रास्ता जो है आपको चौक यादगार की तरफ लेके जाता है और बातें करते हुए जाएंगे। यहाँ पे कहीं मुझे धूप नज़र आई है और बड़े दिनों बाद, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हैं तो धूप बहुत कम यहाँ पे शहर में आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आजकल धुंध बड़ा ज़्यादा हुआ है। तो चलते हैं, थोड़ा सा मैं साइलेंट होता हूँ और आपको जो है यहाँ का थोड़ा सा रियलिस्टिक जो फीलिंग है वो कराता हूँ। भाई ये मस्जिद आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स केपी के से हैं और स्पेशली पेशावर से है, तो ये फेमस कासिम अली खान मस्जिद है। यहीं से हमारे रोज़े खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। तो पॉपुल जय साहब जो हैं वो इसी मस्जिद के आई थिंक खतीब हैं और ये काफ़ी जो है मुतनाज़ा भी रहा है काफ़ी टाइम से। और अक्सर जो है अगर हमारी हुकूमत एक डेट देती है तो ये एक दिन पहले या एक दिन बाद में कुछ ना कुछ इस तरह का लांझा होता है और अक्सर जो है रोज़ों में। तो ये काफ़ी
फेमस यहाँ का मस्जिद है। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो ये किस्सा खानों के साथ बिल्कुल अटैच ही ये रोड है, ये आपको लेके सीधा जाता है चौक यादगार साइड पे। और अभी मैं थोड़ा आपको ना इस तहरीक के हवाले से कुछ डिटेल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। दरअसल ये सब्र करें मैं पॉइंट 5 पे लाता हूँ। ये तहरीक स्टार्ट हुआ था तकरीबन 1930 और इसके आसपास जो है, और इसमें यह था कि पश्तूनों ने एक नॉन वायलेंट तहरीक चलाई थी अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। और आपको पता है जितने भी कत्लेआम हुआ है उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, जितना भी हमारे पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी हुए हैं, लेकिन उसी तरह जो एक बड़ा सानिया था वो ये खुदाई खिदमतगार तहरीक जो चौक यादगार में हुआ है। तो उसके हवाले से जो है मैं डिटेल्स थोड़ा सा किसी इस तरह जगह जाऊँ ना कि जिसमें शोर कम हो, उसके हवाले से मैं कंसंट्रेट होकर आपको जो है बताता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ के मसालों की दुकानें काफ़ी आपको इस रोड पे काफ़ी आपको नज़र आएंगी। ये देखें सारे मसालों की दुकानें। भाई वो सामने देखें यहाँ के शॉल हैं कुछ, ये आप देखें। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पेशली चौक यादगार पे है, तो हम इस तरफ ज़्यादा नहीं जाते। मैं आपको सीधा चौक यादगार लेके चलता हूँ। वो सामने आपको मीनारें नज़र आ रही होंगी गुम्बद टाइप, तो ये उन शुहदा की याद में यहाँ पे बनाई गई थी। तो इसके हवाले से मैं आपको डिटेल जो हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। कहीं सुकून से बैठ जाऊँ भाई, एक तो हम आदी नहीं है इतने शोर में बातें करने के, ऊपर से जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंधे पे लिया हुआ है। अब देखते हैं इसको पूरा कर पाते हैं नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो खुदाई खिदमतगार तहरीक थी ये शुरू हुआ तकरीबन 1930-40 इसके आसपास ना, और चलती गई काफ़ी लेट, लेकिन वो जो बड़ा सानी हुआ है वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जो है ना ओपन फायर किया गया था जो प्रोटेस्टर थे उनके ख़िलाफ़। तो इसके मैंने जिस तरह बताया आपको कि जो फाउंडर थे जो अब्दुल गफ्फार ख़ान, और उसे बादशाह ख़ान के नाम से भी याद किया जाता है, तो वो जो हैं उन्होंने अपने जो कारकुनान थे या जो अरकान थे जो उसमें शामिल थे उनको लेके यहाँ पे वो बैठ गए थे, और अपने जो हुकूक हैं उस टाइम जो उन्होंने फील किया कि हमें इनसे हमारे बेसिक जो हुकूक हैं उनसे हमें दूर रखा जा रहा है, तो वो जो है उसके ख़िलाफ़ आए थे यहाँ पे। और इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, एक तो बादशाह ख़ान को स्टडी करना जो है वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं कभी भी इस तरह चलते हुए उनके बारे में बता नहीं सकता। बहुत बड़े हिस्ट्री में एक उनका अपना नाम है, और जिस तरह उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और नॉन वायलेंट रहे हमेशा, तो उनके हवाले से तो जो है बातें होती जाएंगी। और लेकिन बेसिक जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ रोड साइड से इस जगह को देखें, ये चौक यादगार है भाई। अंदर इंटर होते हैं, कई साइड पे बैठ के इसके हवाले से और मज़ीद जो है हम बातें करेंगे। भाई ये रास्ता जो है ये सीधा आपको घंटाघर और इस तरह अंदरून शहर की तरफ ले जाता है। तो देखिए बराबर ही है भाई। मेरे एक रिलेटिव यहाँ पे मुझे मिले थे तो मैं तमाम अपने रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट करूँगा भाई वॉकिंग टेल बनाते हुए आप मेरे पास ना आया करें। थैंक यू सो मच। नहीं मजाक करूँ यार, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। हमारा सारा जो मोमेंटम था वो रुक गया है, और आपको पता है जब नए होते ना तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, जब आप कैमरे के सामने बोलते हो और इतने रश में, तो फिर बहुत मुश्किल होता है दोबारा से वो कंटिन्यू करना। तो मैं आपको ना थोड़ा सा एक व्यू देता हूँ ओवरऑल जो यहाँ का चौक यादगार का है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं भाई, माशाल्लाह सामने सूरज जो है बस ढलने वाला है। और ये देखें, ये चौक यादगार का आसपास जो नज़ारा है
ये आपके सामने है भाई। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये एक इस तरह का गुंबद नुमा सा एक उनकी याद में बनाया गया है, सही है। तो अब इस तरह करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ देर यहाँ पे खड़े होकर ना आपको यहाँ का जो हिस्ट्री है उसके वजह से मैं आपको बताता हूँ भाई। जिस तरह कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई, जिस तरह ये स्टार्ट कब हुआ और किस तरह यहाँ पे ओपन फायर हुआ है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हिस्ट्री में जो है वो आप अगर पढ़ते भी हैं, अगर हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं तो आप जो हैं द ग्रेट बादशाह खान को तो जानते ही होंगे। वो एक इस तरह के एक लीडर बन के नुमाया हुए हैं पश्तूनों में स्पेशली, कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम कुछ चीज़ें इस तरह इंट्रोड्यूस की अपने मुआशरे में, जिस तरह के फ़ीमेल्स के लिए उन्होंने स्कूल्स बनाए, मकतब नहीं थे उस टाइम, तो उन्होंने जो है इस पर काम किया। उसके साथ साथ जो है अपने लोगों को इकट्ठा करना, यूनाइट करना और अपने हुकूक के बारे में, अपने इलाके के बारे में लोगों को बताना कि हमारे पास ये जो फैसिलिटीज़ हैं हम उसको बरक़रार ला सकते हैं और आगे जो है हम कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं द ग्रेट बादशाह खान ने इंट्रोड्यूस की। और उनके जो है स्ट्रगल के हवाले से मैं और क्या बताऊँ, उनके जो अपने बेटे थे द ग्रेट, क्योंकि एक लेगेसी ना चलती आ रही है, द ग्रेट लगाना पड़ता है। अब्दुल गनी खान, आई थिंक अब्दुल गनी खान, यस। तो गनी खान जो थे ये बादशाह खान के बेटे थे और उन्होंने एक जगह पोइट्री लिखी है अपने वालिद साहब के नाम पे। और यहाँ यही से आप स्ट्रगल देख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपना बिल्कुल मुकम्मल जो उनका एक वो था टाइम था वो अपने कौम के लिए और अपने लोगों के लिए उन्होंने सर्व किया। तो वो एक जगह लिखते हैं कि बादशाही द जहान बसकड़े जान लवल ज़्यादा गम द इंसाफ तलिल मुश्किल सब अडीर के सब कम। और गनी खान का जो ये ओवरऑल जो पोइट्री है ना भाई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादशाह खान कितना ज़्यादा जो है अपने कौम के लिए उन्होंने अपना टाइम सर्व किया। तो ये यहाँ पे गनी खान अपने बाप को कह रहे हैं कि बादशाही द जहान बसकड़े, मतलब दुनिया की बादशाही पे क्या करने हैं भाई, जान लेवल ही ज़्यादा गम, अपने लिए गम क्या ज़्यादा करना भाई। द इंसाफ तलिल मुश्किल, इंसाफ का जो तोलना है वो मुश्किल है, कब सब देर के सब कम, तो कभी ज़्यादा होगा फिर कभी कम होगा, फिर आप पे आएंगी बातें। तो ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके बेटे थे गनी खान, तो वो बिल्कुल अपने अबू से गिला शिकवा कर रहे हैं कि भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो आप ये कर रहे हैं। तो फिर यहाँ अब जो मूवमेंट है जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ, तो इसके हवाले से मैं बताता हूँ। इसमें जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, उनको सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ थी वो ये थी कि पठान, आपको पता है पश्तून, वो हमेशा वायलेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पठान जो हैं वो नॉन वायलेंट होके आए हैं। वो अपने हुकूक मांग रहे हैं लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। वो अपने हुकूक मांग रहे हैं लेकिन ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे जब प्रोटेस्ट किया, कितने दिन यहाँ पे रुके, तो उन्होंने कभी भी इस तरह के इक़दाम नहीं किए कि उस इक़दाम की वजह से जो हैं उनको किसी इस तरह का जो है लेबल लगाया जाए कि भाई ये दहशतगर्द थे या फलाना थे या बस्ताना थे। तो ये जो है सबसे बड़ा एक तकलीफ दा मोमेंट है। दूसरा ये कि जब यहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे रहते हैं, अभी भी हैं, तो यहाँ पे सिखों और हिंदुओं पर जब जुल्म हुआ ब्रिटिश की तरफ से, तो पश्तूनों के ये जो खुदाई खिदमतगार के जो तहरीक के जो प्रोटेस्टर थे, इन्होंने उनको जो है डिफेंड किया अपने सिख और हिंदू भाइयों को। तो यहाँ से जो है एक यूनिटी मिलती है इस जगह के हवाले से। तो इस तरह करके जो है कुछ इस तरह चीज़ें हैं। और भी फर्स्ट टाइम फीमेल्स जो थे पश्तूनों में, जो आपको पता है पश्तूनों में फ़ीमेल जो है काफ़ी जो बस दहलीज़ के अंदर ही रहती हैं, उनको एक अपना एक मयार होते हैं, बस वहाँ से जो है बाहर नहीं आना होता। तो फर्स्ट टाइम फीमेल्स जो हैं वो एक प्रोटेस्ट में नज़र आई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अंग्रेज़ और जो ब्रिटिश जो हैं वो नहीं चाह रहे थे, और उनको लग रहा था कि यहाँ से बड़ा हमको जो है धचका लगेगा। तो मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा बोलने लगा हूँ, तो कुछ जो है यहाँ पे वॉक करते हुए जो है यहाँ का ओवरऑल व्यू देता हुआ मैं आपको कुछ और चीज़ें ऐड करता जाऊँगा, क्योंकि बार बार अगर मैं बोलूँगा तो आप बोर होंगे। तो अजानें हो रही हैं, मैं ज़रा चुप करता हूँ यहाँ पे, और ओवरऑल यहाँ का जो वाइब है मैं आपको दिखाता हूँ।
भाई अज़ानें ख़त्म हो गई और यहाँ से मैं आपको सामने ये आप देखें वो है घंटाघर। इसको किसी और व्लॉग में हम कवर करेंगे क्योंकि सब हम इसी में नहीं ला सकते। बहुत बातें अभी भी काफ़ी बातें रहती हैं। एक तो ये कि हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हिस्ट्री खुद भी पढ़ना और फिर दूसरों को भी बताना, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हिस्ट्री से ही स्टोरी बनती है और फिर स्टोरी लोगों के साथ शेयर करनी होती है। तो इस तरह के फिर यहाँ पे मैंने जिस तरह बताया एक टाइम आया वो प्रोटेस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरसे तक बैठे रहे और फिर गांधी जो इंडिया के आपको पता है गांधी जी आए यहाँ पे। बाचा खान उनके साथ काफ़ी अच्छा उनका फ्रेंडशिप था, तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने सपोर्ट किया इस तहरीक को और उन्होंने जो है फिर एक टाइम आया बाचा खान को जो है वो फिर सरहदी गांधी भी लोग जो हैं फिर आज भी अगर विकीपीडिया पे आप देखें तो उनको जो है टाइटल में सरहदी गांधी भी लिखा जाता है। तो उनका जो है दोनों का माइंडसेट सेम था, नॉन वायलेंट थे और अपने कौम के लिए उनमें इस तरह एक जज्बा था कि वो करना चाह रहे थे। तो फिर एक टाइम आया कि ये तहरीक चलती गई, लेकिन एज सच जो है उनको हाँ एक शऊर मिला, एक लॉन्ग टर्म जो है एक शऊर मिला और फिर एक टाइम आया फिर पाकिस्तान जो है ये आज़ाद हुआ 1947 में और ये जो तहरीक है ये चलती गई। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद क्योंकि आपको पता है ये KPK जो है हमारा ये जगह जो है उनके साथ पाकिस्तान के साथ जम हो गया और वो ये चाहते थे कि अलग हमारा अपना एक मुल्क हो, लेकिन उनका वो जो ख्वाब था वो नहीं हुआ। चलो खैर हिस्ट्री है, आपको पता है भाई ये जब जम हुआ इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ ये इलाका हमारा KPK, तो उनमें जो एक हिस्ट्री में एक चीज़ दर्ज है ना, जब आप देखते हैं अक्सर कोर्ट और ये चीज़ें, तो उसमें बाचा खान ने गांधी को ख़त लिखा है कि आपने हमें बेड़ियों को जो है छोड़ के चले गए, क्योंकि इनका अपने एक वो था इतिहाद था गांधी और बाचा खान में, तो वो कह रहे थे हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एट द एंड जो है KPK पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो यहाँ पे अगर आप भी विकीपीडिया पे सर्च करते हैं तो बाचा खान ने एक हिस्टोरिकल जुमला लिखा था कि आपने हमें बेड़ियों के सामने जो है छोड़ के चले गए, गांधी को बता रहे हैं। और फिर ये बात जो है बाद में अगर आप देखें तो फिर KPK आज तक जो है ये बातें सबके सामने है। आजकल भी अगर देखा जाए तो ये जगह जो है ऐसी टेरिटरी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इस तरह करके ये तहरीक जो है ये तो चलती गई, काफ़ी अरसे तक चलती गई, लेकिन इसमें एक जो चीज़ थी वो ये है कि इस तहरीक में जो लोग थे या पश्तूनों में इनको किस तरह इस तहरीक से दूर किया गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़े चलते हुए मैं आपको ज़रा ये बताता हूँ। देखें कोई भी तहरीक चलती है तो उसमें क्या होता है कि अपने हर कोई अपना फैसिलिटीज़ के बारे में वो हैं पूछते हैं, वो मांगते हैं कि भाई हमें ये बेसिक हमारे जो नीड्स हैं ये पूरे किए जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया पाकिस्तान ने इस तहरीक को दबाने के लिए, जो पश्तूनों में बड़े बड़े एक उस टाइम जो लोग थे, तो चाहे वो तहरीक का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन पश्तूनों को उन्होंने बड़े बड़े पोस्टों में उनको नौकरियां दी, उनको बड़े बड़े ओहदों में रखा। तो क्या हुआ कि जब वो बड़े बड़े मिनिस्टर बने पश्तूनों में से, तो उनमें वो जज्बा ख़त्म हो गया। वो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें इतने मरात मिल रहे हैं तो हम क्या अब उस तहरीक का हिस्सा बने। तो इस तरह कर करके फेड आउट होता गया ये तहरीक और एट द एंड जो है ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है तहरीक। लेकिन ये है कि उन शुहदा का जो है उन्होंने अपने जानें दी हैं, तो किसी बात को लेके जो है उन्होंने अपने जो कुर्बानी कहें जिसे, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और इस तरह करके हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और इस तहरीक को रेड शर्ट इस तरह का मूवमेंट भी इस तरह कहा जाता है। और इत्तेफाकन आज मैंने भी रेड हुडी पहना है। और अगर आप ये ना कहें कि सेब भी नेशनली है तो भाई अल्लाह माफ़ करें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। लेकिन ये है कि अब्दुल गफ्फार खान जैसे लीडर जो हैं, बाचा खान, वो सदियों में पैदा होते हैं और इस तरह के नॉन वायलेंट लीडर्स जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। और अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद करे और उन शुहदा जो यहाँ पे शहीद हुए थे तो उनके जो हैं अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। तो आई थिंक व्लॉग जो था ये एक टिपिकल हिस्टोरिकल टाइप था। तो आप जो हैं कुछ इस तरह की चीज़ें भी आएंगी तो आप खैर है एडजस्ट क्या करें। आई नो आज का यूथ जो है काफ़ी वो नहीं चाहता हमें हिस्ट्री क्या है, हमें क्या है, हमें इंटरटेनमेंट चाहिए। तो थोड़ा सा यूथ भी गुजारा कर ले हमारे साथ और मैं आपको यहाँ से एग्ज़िट कराता हूँ भाई। और आजकल यहाँ पे
इस जगह पे ये हमारे दोस्त बच्चे जो हैं अपना खेल यहाँ पे खेलते हैं। क्रिकेट का बड़ा यहाँ पे क्रेज़ है KPK में। तो यहाँ पे आज संडे तो सारे आए हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इनमें से ज़्यादा को क्या पता कि ये गुंबद और ये जगह जो है ये किस वजह से फेमस है और किस वजह से ये गुंबद बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही कम, अगर मैं अभी पूछना शुरू करूँ तो बहुत कम ही हमारे यूथ को पता होगा। तो खैर हम इनसे गिला नहीं करते, हमें तो गिला है अपने हमेशा से बड़ों से। तो मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं एक नए वॉकिंग टेल में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।